वेलकम टू पार्ट टू। तो इस पार्ट में हम CSS की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इन अदर वर्ड्स हम अब डिज़ाइनिंग करने वाले। तो जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, जो क्लोन हम बना रहे हैं, उसको अब हम ब्यूटीफाई करेंगे। तो मैं एक CSS की फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं वही रख लेता हूँ। स्टाइल हमने स्टार्ट में रखा था, तो अब बारी है हमें style.css हमने फाइल का नाम रखा था। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार, और स्टार के अंदर हम जो मार्जिन है वो सेट कर लेते हैं 0, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन हम लगाते हैं तो इससे हम आ, ये बता रहे होते हैं कि जो मार्जिन है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। तो जो वैल्यू है वो हमने लिख ली है, और सेमीकोलन से हम समझाते हैं कि हमने वैल्यू लिख ली है और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वैल्यू के बाद। तो मार्जिन यहाँ पर सेमीकोलन पे ऐड हो गया। सो नेक्स्ट, पैडिंग। पैडिंग भी हम रख लेते हैं 0, और बॉक्स साइजिंग हम रख लेते हैं, ओके, रिकमेंड हो रहा है बॉर्डर बॉक्स। तो कंट्रोल S, और अब हम चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं LI की इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने LI टैग जहाँ जहाँ यूज़ किया है, तो अब वो उसके लिए अब हम स्टाइलिंग करने लगे हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, हमारे पास डिस्क आ रही है, हम रखेंगे। अगर मैं डिस्क के साथ सेव करूँ और चेक करूँ, तो जो हमारे पास यहाँ पर बुलेट्स आ रहे थे वो अब रिमूव हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डन लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्टाइल टाइप जो है वो नहीं चाहिए। इन अदर वर्ड्स, मुझे बुलेट्स में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू डन रख ली है। नेक्स्ट, ए टैग। तो ए टैग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये भी डन। साथ साथ हम कंपेयर करते जाएंगे कि क्या चेंजेस आ रही है, या फिर जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह अफेक्ट कर रही है। तो इसके बाद फिर हम बॉडी टैग जो था हमारा, तो बॉडी में अब हम चेंजेस कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली और रिकमेंडेशन मेरे पास जो आ रही है इनमें, ओके, ये सही है। हाइट 100, PX है, मैं PX की जगह VH यूज़ कर लूँगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम। तो अगेन मैं एक बार नेक्स्ट, अब हम चेंजेस कर लेते हैं हेडर में। तो हेडर, जो हेडर हमने टैग यूज़ किया था उसमें हाइट हम रख लेंगे 60 पिक्सल्स, PX। और नेक्स्ट, डॉट नेव बार। तो जो क्लास मैंने नेव बार यूज़ की थी, ये, तो अब इसमें जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, तो उसको डिज़ाइन करने या उसको ब्यूटीफाई करने का टाइम आ चुका है। इसमें अब हम हाइट विड्थ वगैरह सेट करेंगे। तो हाइट हम रख लेते हैं 100%। विड्थ रख लेते हैं 100,
परसेंट और पैडिंग हम रख लेते हैं 10px और 20px। इसमें और चेंजेस हम कर लेते हैं डॉट, तो नवबार के नवबार में हमने यूएल, तो नवबार में जो हमने यूएल यूज किया, तो नवबार यूएल का के लिए हाइट 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, justify content, flex end, align items, center और font size, तो font size 14px। ओके, तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस आ रही है, लेकिन अभी तक ये डॉट एनफ है, तो हम इसमें कुछ और चेंजेस साथ कर लेते हैं। डॉट नेव बार यूएल एल आई, तो जो हमने एल आई टैग यूज किया था, अब उसके लिए थोड़ा अब देख लेते हैं मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में रख लेता हूँ 15px। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास गैप्स आ चुके हैं। ओके, तो उसके बाद फिर अब हम कर लेते हैं डॉट नेव बार और यूएल एल आई, और हमने ए जो यूज किया था, तो उसके लिए चेंजेस कर लेते हैं। कलर ब्लैक, तो अब आप देख सकते हैं जो कलर है ये ब्लैक हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम डॉट लिंक, तो इस पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे होवर, कि जब हम माउस रखें तो हमारे पास कुछ चेंजेस आए, कुछ एक्शन हो, कुछ डिस्प्ले, जैसे हम चाहते हैं कि कुछ, जैसे हम बटन के ऊपर अक्सर माउस का कर्सर रखते हैं तो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो हवर होने पर कुछ हो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हम चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन हो गया। तो सही, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्लास जो एक रखी थी, इसका नाम था सर्कल शेडो, तो अब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो क्लास शेडो में हाइट जो है वो 40 पिक्सल और विड्थ हम रख लेते हैं अगेन 40। बॉर्डर रेडियस 50%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट हम रख लेंगे सेंटर, अलाइन
आइटम्स हम रख लेते हैं सेंटर। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या कुछ चेंज हुआ। ओके, तो इसमें और भी चेंजेस करनी पड़ेगी। जो सर्कल शेडो है ये हमने यहाँ पर यूज किया था। ये आप देख सकते हैं, मैं एक जगह हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने क्लास सेम रखी है यहाँ पर वो भी साथ में हाईलाइट हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स, जो div सेक्शन या div टैग में मैंने क्लास डिफाइन की है, जो क्लास एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है, तो वो जहाँ भी सिमिलर मैंने यूज किया है वो हाईलाइट हो रहा है। और जब मैं CSS में चेंजेस करूंगा या फिर CSS में इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, ब्यूटीफाई वगैरह करूंगा, तो वो दोनों div जो टैग्स है जिसमें सेम क्लासेस यूज हुई है, सेम क्लास एट्रीब्यूट यूज हुई है, तो वो चेंज हो जाएंगे, या वो उन दोनों क्लासेस पर उन दोनों div टैग पर अफेक्ट पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टाइल्ड और CSS में मैंने, जैसे ये सर्कल शेडो है, इसको मैं यहाँ पर, इसके लिए मैं जो हाइट, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स वगैरह डिफाइन कर रहा हूँ। ये सारा सर्कल शेडो जहाँ जहाँ मैंने यूज किया वहां पर अफेक्ट पड़ेगा और वहां पर चेंजेस आएंगी। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हवर, जो सर्कल शेडो है। क्यों मैंने ये दोबारा यूज करना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हवर कि ये स्टिल अंडरलाइन है, नॉट सर्कल, डू नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट। ओके, तो एम्प्टी है। तो हवर में बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा और GPA रेड 0, ग्रीन भी 0। ओके, सो ब्लू में भी मैं रख लेता हूँ 0। तो लास्ट में मैं रख लेता हूँ 0.1। तो ये कलर जो है ये हवर करने पर या माउस कर्सर रखने पर हमारे पास डिस्प्ले होगा या फिर दिखेगा। सो इसके बाद फिर अब हम रख लेते हैं डॉट मेन्यू आइकन और डॉट यूजर आइकन। सो इसमें हम रख लेते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज रख लेते हैं 18 पिक्सल्स। सो इसमें और डॉट यूजर आइकन, पेन हम रख लेते हैं कलर वाइट। तो अभी तक जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की इसमें सही। तो नेक्स्ट अब हम डॉट यूजर आइकन, जो बैकग्राउंड कलर है हम रख लेते हैं, मैं हेक्स कोड यूज कर रहा हूँ, तो EF6C00 और हाइट
30 पिक्सल, विड्थ भी 30 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 50%, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर और लाइन हाइट, ये भी 30 पिक्सल। तो सेव हो गया। और तो अब आप थोड़ी सी चेंजेस देख सकते हैं, स्पेशली जो हमारे पास ये एक सर्कल आया और हमारे पास जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं येलो हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है कि ब्लैक कलर, और जब मैं माउस का कर्सर रख रहा हूँ तो अंडरलाइन हो रहा है, और जो ए लिखा हुआ है तो ये एक सर्कल बना हुआ है जैसे एक ओरिजिनल लॉगिन हुआ हुआ कोई अकाउंट लॉगिन है जीमेल का। तो वापस आते हैं इस पर। तो हेडर हमारा हो चुका। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं जो कि हमारा है कंटेंट। तो कंटेंट के लिए हमने जो क्लास रखी थी डॉट कंटेंट सेक्शन, और कंटेंट सेक्शन में हमने डिफाइन कर लेते हैं पहले फ्लेक्स ग्रो। तो इसमें जो अभी तक हमने CSS की इम्प्लीमेंटेशन की है तो इसको भी हम साथ में समझेंगे कि हमने उनका काम क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, या फिर वो क्या काम करते हैं, फंक्शनैलिटी क्या है। जैसे फ्लेक्स ग्रो है तो इसका मतलब है कि इट सेट्स द फ्लेक्स ग्रो फैक्टर। जो इसमें हम नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकते, लेकिन फ्लेक्स ग्रो हम यूज कर रहे हैं तो ये फ्लेक्स ग्रो फैक्टर जो है उसको सेट करता है। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव यूज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मैंने पॉजिटिव यूज करना है। और डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स। अगर मैं डिस्प्ले के ऊपर माउस रखूंगा तो इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोट एंड पोजीशन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ बॉक्स और बॉक्सेस दैट आर जनरेटेड फॉर एन एलिमेंट। डिस्प्ले को तो सिंपल डिस्प्ले के वर्ड से भी आप समझ सकते हैं कि डिस्प्ले की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये काम क्या करेगा। जो नेक्स्ट है वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई के लिए जो हमें एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले हो रही है वो है कि इट अलाइंस फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। काफ़ी जो CSS की इम्प्लीमेंटेशन है, अगेन जिस तरह हमने HTML में विद एग्जांपल हमने देखी W3 स्कूल वेबसाइट को यूज़ करके, इसी तरह जो CSS की इम्प्लीमेंटेशन अभी हम कर रहे हैं तो इसको भी हम जब सारा हमारा सेट हो जाए तो हम जो CSS में हमने यूज़ किए हैं तो उसको हम W3 स्कूल में वेबसाइट में चेक करेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है एग्जाम्पल के साथ। तो W3 स्कूल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हम वहाँ से समझ पाएँ कि वो जो भी हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका काम क्या है, और एग्जाम्पल के साथ। तो वहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी अवेलेबल है और उसको हम डायरेक्टली वेबसाइट में ही रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हम डायरेक्टली यूज़ कर कैसे कर सकते हैं और वेबसाइट पे कैसे वो यूज़ होता है। जो भी हम कॉन्सेप्ट, जो भी हम टॉपिक या टैग हम देख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट हम देख रहे होते हैं, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जाम्पल हम खुद रन करके देख सकते हैं W3 स्कूल में। तो इसके लिए भी जो CSS की इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं कर रहा हूँ या फिर जो सेटिंग में कर रहा हूँ, गूगल क्लोन बना रहा हूँ, तो जो CSS का पार्ट अभी हम कर रहे हैं इसकी भी हम एग्जाम्पल वगैरह हम चेक करेंगे W3 स्कूल में। तो W3 स्कूल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और उसको हम जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भी हम साथ साथ देखेंगे, जो भी जहाँ पर भी हमें कोई कन्फ्यूजन होगी। तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने रख लिया सेंटर, और इसके लिए जब मैंने माउस का कर्सर जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर रखा तो मेरे पास जो एक्सप्लेनेशन आ रही है वो है कि इट अलाइंस फ्लेक्स आइटम्स along the main axis of the current line of the flex container। अगेन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो
कोई इशू नहीं है। इसको अब हम थोड़ी देर बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो अब फिर हम देखेंगे W3 स्कूल में इसको कि कैसे ये काम करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स है सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गूगल का लोगो है वो सेंटर हो चुका है, और जो नीचे सर्च बार है और बटन्स जो थे और जो गूगल ऑफर्ड इन जो हमारे पास लिखा आता है वो सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं जो हमने एक और क्लास डिफाइन की थी कि डॉट कंटेंट रैपर। तो सेक्शन के अंदर ही हमने कंटेंट रैपर क्लास डिफाइन की थी। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं। तो सेक्शन है, सेक्शन के साथ मैंने जो क्लास रखी कंटेंट सेक्शन, जो कि CSS में अब आप देख चुके हैं, उसके लिए जो हमने स्टाइलिंग की, और अब बारी है कंटेंट रैपर की। ओके, तो अब इसको अब हम स्टाइल में देखते हैं, style.css में। तो विड्थ जो है वो होगी 100% और डिस्प्ले है फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर और पैडिंग बॉटम टेक्स्ट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट मैंने स्टार्ट में दिखाया था उसके ऑलमोस्ट उसके साथ उसके मुताबिक हो रहा है, उसके मैचिंग में जा रहा है। तो इसको हम कुछ ही देर में ऑलमोस्ट सेम बना देंगे, जो कि ओरिजिनल गूगल के जो हमारे पास फ्रंट पेज होता है। आप देखेंगे कि 100% वैसा ही हमारे पास आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट 100% सेम होगा जो कि गूगल का फ्रंट पेज है उसकी तरह। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ डॉट लोगो img, और इसमें विड्थ 300 पिक्सल, मार्जिन बॉटम मैं रख लेता हूँ 20 पिक्सल। ओके, तो ठीक, साइज थोड़ा छोटा हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं डॉट सर्च बार क्लास के लिए। तो बॉर्डर मैं सेट कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और लाइट में से लाइट ग्रे। विड्थ सेट कर लेते हैं 600 पिक्सल, हाइट हम रख लेते हैं 45 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस हम रख लेते हैं 30 पिक्सल। डिस्प्ले जो है वो होगा लेक्स। तो इसके अलावा हम लाइन आइटम्स रख लेते हैं सेंटर, और पैडिंग लेफ्ट हम सेट कर लेते हैं 15 पिक्सल। कंट्रोल S, और एटलीस्ट हम अभी चेंजेस देख पा रहे हैं कि हमारे पास चेंजेस जो है वो कैसे हो रही है। और अभी अगर आप कंपेयर करें जो हमने HTML सिर्फ HTML जो इम्प्लीमेंट किया था तो हमारे पास काफ़ी रफ डिस्प्ले था, और अब हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता हम जो ओरिजिनल एक
गूगल का फ्रंट पेज हम देखते हैं तो उसके मुताबिक आ रहा है। हम जो चेंजेस कर रहे हैं, जो CSS में स्टाइलिंग कर रहे हैं, उससे हम करीब हो रहे हैं जो असल, जो ओरिजिनल गूगल का फ्रंट पेज है। तो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं कि डॉट सर्च बार क्लास में बॉक्स। ओके, तो मैं एक सेकेंड हवर और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में मैं कर लेता हूँ 0 पिक्सल। अगेन मैंने 0 पिक्सल यूज करना है तो पेस्ट और नेक्स्ट 4 पिक्सल, और इसके बाद फिर मैं कर लेता हूँ अगेन 0 पिक्सल और लास्ट में हेक्स कलर। तो B5 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 सही। तो सेव किया, इसमें और डॉट सर्च बार। तो जो सर्च बार हमने यूज किया था, ये सर्च बटन हो गया, सर्च बार हमने ये, तो सर्च बार क्लास के लिए हमने स्टाइलिंग कर ली और सर्च बार के अंदर हमने आई यूज किया हुआ है, तो इटैलिक वाला। तो अब इसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सर्च बार आई, और इसमें हम फॉन्ट साइज रख लेंगे, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और कलर जो है वो होगा ग्रे, मार्जिन राइट हम रख लेंगे 15 पिक्सल, कर्सर जो है वो होगा पॉइंटर। तो ओके, तो और चेंजेस आ चुकी है, जो आइकन्स हैं उनका भी कलर चेंज हो चुका है। ओके, सो अब जो हमने इनपुट यूज किया है ये, तो इसके लिए हम थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इनपुट और फ्लेक्स ग्रो में वैल्यू 1, हाइट 30 पिक्सल, मार्जिन मार्जिन राइट जो है ये 15 पिक्सल। तो अभी तक ठीक। तो नेक्स्ट हम फॉन्ट साइज जो है वो रख लेते हैं 15 पिक्सल, और तो बॉर्डर, तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने बॉर्डर डन कर लिया तो जो बॉर्डर हमें डिस्प्ले हो रहा था सर्च में वो एम्प्टी हो चुका है, वो गायब हो चुका है। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बॉर्डर बन रहा है। इसको मैं थोड़ा कंपेयर कर लूँ। ओके, नेक्स्ट हम कर लेते हैं डॉट सर्च बार इनपुट और फोकस। तो जो आउटलाइन हमारे पास शो हो रही है वो हम रख लेते हैं नन। सही। तो जो हमारे पास कलर आ रहा था जब मैं क्लिक कर रहा था वो अब हमें शो नहीं हो रहा। ओके,
सो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं डॉट सर्च बटन। अब हम देखते हैं तो डॉट सर्च बटन, और उसके अंदर जो हमने बटन डिफाइन किए थे, बटन टैग हमने यूज़ किए थे, उसके लिए अब हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हाइट है वो होगी 40 पिक्सल और फॉन्ट साइज होगा 14 पिक्सल। बॉर्डर नन। तो अभी तक जो हमने किया, तो बॉर्डर रेडियस हम रख लेते हैं 5 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा 10 पिक्सल। ठीक, इसमें कलर हो जाएगा ब्लैक और बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं एक अगेन हेक्स कलर में यूज करूंगा। तो F2 F3 F4 डॉट सर्च बटन, और इसमें अगेन बटन जो हमने यूज किए सर्च जो डॉट बटन, जो डॉट सर्च बटन या सर्च बटन क्लास के अंदर जो हमने बटन टैग यूज किया था, जो बटन टैग हमने यूज किए थे, जो हमने ये दो टैग यूज किए, तो उन पर उनके लिए मैं हवर प्रॉपर्टी जो है अब वो सेट करने लगा हूँ। तो उसके लिए मैं रख लेता हूँ कि बॉर्डर जो है उसकी सेटिंग कुछ यूँ हो जाएगी 1 पिक्सल सॉलिड, और जो कलर डिस्प्ले हो वो हो लाइट लाइट ग्रे। तो एटलीस्ट आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं कि जब मैं हवर कर रहा हूँ तो कुछ माइनर सा चेंज हो रहा है। और इसको भी थोड़ा सा और सेट हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं गूगल सर्च बटन वर्ड्स हम सेट कर लेते हैं 120 पिक्सल। जो लकी बटन हमने यूज किया था यहाँ पर, तो ये हमने इसकी विड्थ सेट कर ली है। और अब इस क्लास को हम देख लेते हैं। हम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसकी मैं विड्थ रख लेता हूँ 140। तो यहाँ तक अब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर ली। अब इस क्लास की बारी है जो लैंग्वेज है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और डॉट पेस्ट कर दिया
और इसके लिए अब हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ओरिजिनल जैसा अब लगने लग गया है। नेक्स्ट हम जो हमने डॉट लैंग्वेज में पी के अंदर जो हमने ए यूज़ किया था, ए टैग, तो उसके लिए हम सेट कर लेते हैं हवर और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कंट्रोल एस। तो अब बारी है फुटर की। तो अब आप टॉप से देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, तो हमारा जो हेडर था और जो दरमियान का सेंटर वाला सेक्शन था वो सेट हो चुका है। और अब बारी है फुटर की। तो अब हम फाइनल फेज पे आ चुके हैं। सो फुटर में अब हम पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ कि यहाँ से आगे फुटर स्टार्ट होने वाला है। और फुटर के लिए बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ हेक्स कलर F2 और हाइट में रख लेता हूँ 100 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फुटर है कलर उसका थोड़ा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अब हम सेट कर लेते हैं डॉट फुटर कंटेंट, जो हमने क्लास यूज़ की थी HTML की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम। तो उसके लिए अब हम स्टाइलिंग कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो फुटर की रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो फुटर है वो पहले से थोड़ा चेंज हो चुका है। इसमें हम अलाइन आइटम्स रख लेते हैं सेंटर और पैडिंग 20 px। ओके, सो उसके बाद फिर अब हम देखते हैं अपर फुटर को पहले। तो अपर फुटर हाइट हम सेट कर लेते हैं 50% और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, कंट्रोल एस और ओके। पी और कलर ग्रे और फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 14 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है ये हमारे पास ग्रे हो चुका है, क्योंकि पी में हमने, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं पाकिस्तान ये, तो जो अपर फुटर था हमने उसके अंदर जो पी डिफाइन किया हुआ है, तो उसकी हमने प्रॉपर्टीज या उसकी जो स्टाइलिंग की है अपर फुटर पी, वो ये है कि जो कलर हमने यूज़ किया है वो है ग्रे और फॉन्ट साइज मैंने 14 रख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब इसका डिस्प्ले या इसको अगर आप चेक करें तो ये ग्रे हो चुका है और इसका फॉन्ट साइज जो है ये 14 है। अब बारी है लोअर फुटर की। तो अब हम लोअर फुटर को सेट कर लेते हैं। तो डॉट लोअर फुटर
ओके, और हाइट होगी 50%। डिस्प्ले जो है वो होगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, चेंजेस हो चुकी है कुछ, को थोड़ा सा हम और चेंज कर लेते हैं। तो डॉट लोअर फुटर UL I और A। तो डॉट लोअर फुटर अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये अपर फुटर है, और लोअर राइट ये। तो फुटर कंटेंट में जो डॉट लोअर फुटर मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने UL LI और A यूज किया हुआ है। तो जो चेंजेस मैं ए में करना चाहता हूँ, तो मैं साथ में डिफाइन कर रहा हूँ कि UL के अंदर जो LI टैग मैंने यूज किया है, और LI के अंदर जो मैंने A टैग यूज किया है, मैं उसके लिए स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं स्टाइलिंग कर लूंगा फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, और कलर होगा ग्रे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फुटर है वो सारे का सारा ग्रे हो चुका है। ओके, सो इसके बाद अब हम डॉट लोअर लेफ्ट फुटर, तो हमने लोअर फुटर के अंदर लोअर लेफ्ट फुटर क्लास रखी थी और लोअर राइट फुटर क्लास रखी थी। तो अब मैं लोअर लेफ्ट फुटर को सेट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले जो रखना है वो होगा फ्लेक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है वो चेंज हो चुका है। इसके अंदर अब मजीद हम चेंजेस कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर LI, तो लोअर लेफ्ट फुटर में जो मैंने LI को यूज किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, लोअर लेफ्ट फुटर LI। तो LI के लिए मैं चेंजेस चाहता हूँ कि मार्जिन राइट जो है वो हो जाए 15 px पिक्सल। तो ये हमारा सेट हो चुका है। और अब बारी है लोअर राइट की, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, और इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स ही होगा, कंट्रोल S, और चेंज हो चुका। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं लोअर राइट फुटर LI भी 15 सही है। तो ये भी अब सेट हो चुका है। तो इसको अगर मैं अब ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है। ये कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम मीडिया क्यूरी यूज कर लेते हैं, ताकि हम मोबाइल के लिए भी सेम हो, रिस्पॉन्सिव हो वेबसाइट हमारी, और टैबलेट के लिए भी। तो अब टैबलेट और मोबाइल के लिए हम सेट कर लेते हैं वेबसाइट को। तो मैं मीडिया क्यूरी यूज करूंगा, रेट ऑफ मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ 650 पिक्सल, और नैव बार तो
डॉट नेवर। फॉन्ट साइज हो जाए 10 पिक्सल। मेन्यू आइकन और यूजर आइकन पेन के लिए 14 पिक्सल। ओके, सो नेक्स्ट और अब लोगों को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि मोबाइल और टैबलेट के लिए। तो डॉट लोगो इमेज के लिए विड्थ हो जाए लोगो इमेज की 200 पिक्सल। और अब सर्च बार के लिए हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो सर्च बार डॉट विड्थ है 90%, हाइट हो जाएगी 35px और ये हुआ सेव। तो अभी तक हमने जो चेंजेस किए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको हम सेट कर रहे हैं कि जो जब हम मोबाइल पर वेबसाइट को खोलें तो ये सेम ही ओपन हो, सेम साइज के साथ, ऑलमोस्ट सेम मोबाइल के लिए कंपैटिबल साइज हो और टैबलेट के लिए भी कंपैटिबल साइज हो। तो उसके लिए अब हम मीडिया क्यूरीज को यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम आ, कुछ थोड़ी सी और सेटिंग करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में अब हम थोड़ी सी चेंजेस और कर लेते हैं। डॉट सर्च बार आई, जो मैंने सर्च बार क्लास बनाई थी, टैग जो मैंने जिस टैग में क्लास यूज़ की थी, डॉट सर्च बार जो मैंने क्लास यूज़ की थी उसके अंदर जो मैंने आई टैग यूज़ किया, तो उसके लिए जब हम मोबाइल या टैबलेट भी यूज़ करें तो फॉन्ट साइज चेंज हो जाए 14 पिक्सल पर आ जाए और बटन्स जो है वो डॉट बटन की चेंजेस हम कर लेते हैं कि बटन हमारे फिर सेट हो जाए 30 पिक्सल पर आ जाए और फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए 20 पिक्सल। इसी तरह डॉट गूगल सर्च बटन जो है हमने यूज़ किया था, ओके ये क्या हुआ, तो डॉट गूगल विड्थ 100 पिक्सल और डॉट लकी। तो 20 पिक्सल हमने इंक्रीज रखा था लास्ट टाइम भी, तो इस बार भी मैं 20 पिक्सल इंक्रीज रखूँगा। ओके, तो अब आ रही है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज मैंने और लैंग्वेज में आ जाएगा डॉट लैंग्वेज
फ़ॉन्ट साइज हमारा सेट हो जाएगा 12 पिक्सल पे। और अब बारी है लास्ट एंड फाइनल फुटर की। तो अब हम फुटर को सेट कर लेते हैं। और फुटर में हमारे पास फुटर जो टैग है वो जब मोबाइल या टैबलेट पर वेबसाइट खुले तो फुटर की हाइट हो जाए 150 पिक्सल। और जो डॉट अपर फुटर है उसकी हाइट हो जाए 50 पिक्सल। और लोअर फुटर की हाइट हमारे पास हो जाए 100 पिक्सल और फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाए कॉलम। लास्ट में अब हम देख लेते हैं कि डॉट लोअर लेफ्ट फुटर फ्लेक्स रैप जो है इसको हम सेट कर लेते हैं रैप। सो हमारा प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन CSS की। और अब हम ओरिजिनल अपनी वेबसाइट देखते हैं। ये अब हमारी वेबसाइट है और आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाली वेबसाइट और जो आउटपुट था हमारा वो ऑलमोस्ट सेम है। और अगर मैं इसको आपको यूं दिखाऊं कि एक टैब बनाऊं और यहाँ पर मैं google.com सर्च करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट 100% सेम है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सर्च बार जो हम इनपुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सर्च बार में सर्च का आइकन आ रहा है और कीबोर्ड और माउस कीबोर्ड और माइक का आइकन हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर कीबोर्ड और माइक या माइक्रोफोन का आइकन भी हमारे पास आ रहा है। और ओवरऑल हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% सेम है। जो ABC मैंने यूज़ की है इस पे मैं इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं कुछ यूँ कर लेता हूँ कि इसको मैंने कॉपी करता हूँ और मैंने ABC जो है यूज़ की थी पेस्ट। तो उर्दू पश्तो ओके ये चेंज कैसे ओके तो सेव। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास चेंजेस ओके ये ऑपोजिट हो चुके हैं। उर्दू सिंधी पश्तो जो सिंधी है वो लास्ट में आएगा। तो अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट 100% सेम हो चुका है उर्दू पश्तो सिंधी। और यहाँ पर भी उर्दू पश्तो सिंधी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। हमने गूगल का क्लोन बनाया यूजिंग फ्रंट एंड टूल्स जो हमने यूज़ किए HTML CSS। और इसके आप मज़ीद भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करके और बाकी टूल्स वगैरह यूज़ करके फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ करके। तो ये आप इसको मज़ीद आगे एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं।
तो ये हमारा गूगल क्लोन का जो प्रीमियम प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसमें जो CSS हमने यूज़ की, तो ये आप सिंपल माउस यहाँ पर रखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने आ जाती है। और इसको आप मैं यहाँ पर W3 स्कूल यूज़ करता हूँ। तो W3 स्कूल्स में मैं CSS अगर लिखूँ तो CSS ट्यूटोरियल यहाँ पर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी कि बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसे वर्क करता है और सारे कुछ। और आप इसको लाइव चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। जैसे यहाँ वाइट लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करके ब्लैक कर लेता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल है ये ब्लैक हो चुका है। तो इस तरह यहाँ पर आप चेंजेस करके चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो आप चेंजेस कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट था और बाकी प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे बाकी पार्ट्स में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।